टिहरी के चंबा मसूरी फलपट्टी क्षेत्र में होटल और कैंप कॉटेज मालिकों के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर जंगलों में खुलेआम कूड़ा कबाड़ा डाला जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के खेतों और पानी के स्रोतों को नुकसान पहुंच रहा है। जिला पंचायत के द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए टैक्स तो वसूला जाता है, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जाती, जिससे जंगल कूड़े के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि होटल और कैंप कॉटेज मालिकों के द्वारा रात में सड़क के किनारे जंगल में कूड़ा कबाड़ डाला जाता है और शिकायत के बावजूद भी जिला पंचायत और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा डबराल जी, क्या दिक्कतें यहाँ की मसूरी फलपट्टी से जी? हम सबसे ज़्यादा परेशान एक कूड़े से हैं। होटल हो गए, बाजार हो गया, सब कूड़ा लाते हैं, सड़क के किनारे डाल देते हैं। जिला पंचायत को कई बार हमने बोल भी दिया, लेकिन कोई इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। वो आए यहाँ पे कूड़ादान लगा दिया, कोई इनकी सफाई लेने वाला ही नहीं है। शुरू में भेजा उन्होंने 15 दिन में या 1 महीने में, उसके बाद उसका भी कहीं पता नहीं लगा। अब कूड़ा ऐसे कैसा पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या जितना कुछ हो सकता है उसे जलाते हैं फिर, लेकिन हर कोई कूड़ा जलने वाला होता नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। अब प्राकृतिक स्रोत तो ये जब तक उन पर सफाई रखो तो पानी निकलता है, गंदगी होती है तो पानी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग पानी के लिए बड़े परेशान हैं आजकल। अब बिल्कुल सब लोग जो टैंकर की व्यवस्था के लिए बोल रहे हैं कि पानी को, जब स्वजल का पानी आता था हमारे घर में, आजकल बहुत दिक्कत हो रही है। भाग्य का विषय है, क्योंकि ये चंबा मसूरी फलपट्टी एक बार फल और सब्जियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन विगत वर्षों से यहाँ होटल और कॉटेज बन रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोज़गार तो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये जो बाहर जो ये बना रहे हैं, जो होटल कॉटेज बना रहे हैं, गांव को एक कबाड़ और गंदगी दे रहे हैं, जिससे यहाँ लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। क्योंकि लोगों के खेतों में, सड़कों के किनारे आए दिन ये होटल का जितना भी कबाड़ होता है वो डाल देते हैं। पानी के जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं, वो ऊपर से जो होटल निर्माण में जो ये मिट्टी खुदाई होती है उसको सड़कों के किनारे, बीच रोड में, सड़कों के साइड में डाल रहे हैं। जो नारदाने होते हैं पानी के लिए, उनको नारदानों में ये मिट्टी डाल रहे हैं, और वो स्रोतों के ऊपर से इन्होंने इतनी मिट्टी डाल दी कि जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं, जिससे कि पहले चंबा विकास खंड में भी चंबा यहाँ से जो जल संस्थान द्वारा पानी वितरित किया जाता था, अब यहीं 4-5 गाँवों तक सीमित रह गए वो पानी। वो स्रोत भी दब गए हैं, जिससे हम लोगों के लिए दिन प्रतिदिन विकट समस्याएं पैदा हो रही है। ये स्रोत हमारे पूरे दब गए हैं। इस बार गर्मियों में यहाँ पानी की किल्लत होती है। अभी जो हैंडपंप है, वाटर लेवल कम होने के कारण हैंडपंप भी यहाँ सूख गए हैं, पानी नहीं आ पा रहा है उन पे। तो लोग ये जो परंपरागत स्रोत थे, कुएँ थे, ये जहाँ से ये हमारे स्थानीय लोगों के घरों में नल आ रखी थी, जो जब कभी जल संस्थान की हुआ करती थी, आज ग्राम पंचायत के हैंडओवर हैं, वो पूर्णतः दब चुकी हैं इनके कूड़े कबाड़े से। और देखो, गंदगी का आलम यह है कि यहाँ भी जिला पंचायत हर साल यहाँ से रेवेन्यू लेती है ग्राम पंचायतों से या स्थानीय जो दुकानदार हैं, लेकिन उनकी भी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। नहीं, इन्होंने ग्राम पंचायत को ये अधिकार अभी दिए हैं कि वो स्थानीय तौर पे जो होटल हैं ये इनसे अपना टैक्स ले लें, जिससे उस पैसे से यहाँ कहीं शौचालय या इस तरह के कूड़ेदान वगैरह का निर्माण किया जाए। टिहरी में सोमवार को अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कुल 7 शिकायतें दर्ज की गई, जिस पर अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एडीएम ने अन्य शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभी चला रहा है इस कैंटीन को? हल्द्वानी में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने का विरोध शुरू हो गया है। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में अतिक्रमण का विरोध करने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने विधायक के आवास पर पहुंचकर उन्हें नजरबंद कर दिया। आज नगर निगम के पार्षद भी इस अभियान के विरोध में उतर आए। विधायक सुमित हृदय ने कहा कि जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को किस आधार पर जनता से मिलने से रोका जा रहा है, इसका जवाब मांगा जाएगा। ये लगातार शहर में जितने भी अतिक्रमण है उनको हटाने का काम चल रहा है, और उस क्रम में आज मछली बाजार का अतिक्रमण हटाया जाना था, जिसमें माननीय विधायक जी से आग्रह करने हम लोग आए थे, मैं और सीओ साहब और इंस्पेक्टर जो है, कि आप वहां पर न जाएं। और कई बार ऐसा होता है कि चूंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक हैं इस क्षेत्र के, और उनके जाने से लोग बाग भी उनके साथ जाते हैं और कई बार कोई माहौल खराब हो सकता है, इसलिए हम आग्रह करने आए थे कि आप यहीं रहें, वहाँ पर न जाएं। और उन्होंने हमारे आग्रह को माना है और यहीं पे रहें, इसे शांतिपूर्वक। नहीं, बिल्कुल नजरबंद जैसी कोई कार्रवाई नहीं है, ये आग्रह करने आए थे। और अच्छा, जैसा आप लोग देख भी रहे हैं, हमने आग्रह किया है उनसे कि वहाँ पर न जाएं, जिससे माहौल न खराब हो और जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो वो शांतिपूर्वक। इस समाज में सुधार का अगर कोई मूल आधार अतिक्रमण हटाने को मान रहा है, मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की अप्रोच। मेरा सुझाव ये है कि वो शुरुआत करते सुमित हृदय के घर से,
यहाँ नापा जाए, कोने से कोने, इंच से इंच अतिक्रमण पाया जाए तो यहाँ हटाया जाए। इसी कड़ी में पूर्व वर्तमान विधायक, सांसद, नगर पालिका, नगर निगम चेयरमैन, मेयर, सबके घर की नाप ली जाए, नेताओं के घरों की नाप ली जाए, अतिक्रमण मिले, हटाया जाए, समाज में अच्छा संदेश जाएगा। आप गरीब ठेले वालों से शुरुआत आपने करी, उस दिन हमारा शपथ ग्रहण था देहरादून में, उसके बाद जब दोबारा दूसरा चरण चालू हुआ तो हमारा सत्र था। आज जब हमारी आंखों के सामने अब तीसरी चौथी बारी अत्याचार होने वाला था और हम वहां जाके संवैधानिक तौर से विरोध करना चाह रहे थे, तो आपके शासन प्रशासन ने, क्योंकि आपकी सरकार आ गई, दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष इस प्रदेश के लिए तो बहुत बड़ी 5 साल ये मार है आपकी सरकार दोबारा आना। और यहाँ पे कहा जाता है कि साहब आपकी सुरक्षा के लिए आपको रोका जा रहा है, तो ये तो जानबूझ के हाउस अरेस्ट करा गया है अनौपचारिक तरीके से। और जो लोग प्रफुल्लित और खुश हो रहे थे, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि साहब बड़ा अच्छा हो रहा है, अतिक्रमण हट रहा है, वो लोग हैं जिनके घर खुद सिंचाई कूलों पे निर्मित है। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी चाहिए ना, ऊपर से नीचे कैसे आते। पुलिस के साथ क्या द्वंद्व करके आऊं मैं? जब पुलिस नजर बंद कर दे रही है, पूरी छावनी पे सुबह से पूरी बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और जाने ही नहीं दिया, तो बताइए क्या करे, कैसे आए? अगला कदम यही है कि संघर्ष जारी है, संघर्ष में कहीं कमी थोड़ना है। हमारा तो काम देखिए प्रयास करना है हर समय जनता के, लेकिन अब नगर निगम को नहीं छोड़ा जाएगा और इस शहर में उन गणमान्य लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जो सरकार और सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। हल्द्वानी में नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कार्रवाई करते हुए हल्द्वानी के मंडल पड़ाव क्षेत्र में सालों पुराने मछली बाजार में लगाए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान नगर निगम को पार्षदों और व्यापारियों का भी खासा विरोध झेलना पड़ा। नगर निगम के आयुक्त पंकज उपाध्याय के निर्देश पर निगम कर्मचारियों के द्वारा कुछ दिन पहले मंगल पड़ाव मछली बाजार में बने अवैध फड़ों को हटाने के नोटिस दिए गए थे। वहीं अतिक्रमण हटाने को लेकर क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है, जहाँ अतिक्रमण का विरोध कर रहे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मंगल पड़ाव मछली बाजार था, उसमें नगर निगम की जो दुकानें थी या नगर निगम ने जिन लोगों को नोटिस दिया है, कोई वैध प्रपत्र उनके द्वारा नगर निगम को नहीं दिखाया गया है, जिसके क्रम में इन लोगों को नोटिस दिया गया था और उसकी मियाद आज पूरी हो गई थी। इसी क्रम में जो भी अवैध दुकानें थी उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और कुछ लोग अपना सहयोग भी कर रहे हैं। मैंने उनसे अपील करी है कि अपना सहयोग अतिक्रमण हटाने में हमें दें और अगर उनके पास कोई वैध पेपर नहीं है तो अपनी वो दुकानें हटा रहे हैं। तो कुछ लोग दुकानें हटा रहे हैं और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है। मैम, यहाँ पर लोगों का कहना है कि उनको समय नहीं दिया गया है और यहाँ पर देखिए पूरे शहर में लगभग 15 दिन से व्यापार मंडल की बैठक के बाद अतिक्रमण का अभियान चल रहा है। अतिक्रमण के विरुद्ध हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के लिए जो 15 दिन से अभियान चल रहा है, इसमें लगातार लोगों को अनाउंस किया जा रहा है, लोगों को पूर्व में सूचना की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिस भी चस्पा है। तो समय पूरा दिया गया था, लेकिन इस बीच इनके कोई भी प्रपत्र पेश नहीं किया गया है। इसी क्रम में ये दुकानें हटाई जा रही है। ऐसी कोई और जगह चिन्हित है जहाँ पर और जगह होना है? देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि शहर में अपनी नगर निगम अभियान चला रखा है, उसने पीडब्ल्यूडी भी अपना चिन्हीकरण कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पे भी अतिक्रमण का दायरा आ रहा है, चिन्हीकरण करते हुए कार्रवाई की जा रही है। और लोगों से अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगी कि सड़कों पर चलने की जगह नहीं है, कृपया अपना सड़कों पर सामान मत फैलाएं और जो उनको स्थान आवंटित किए गए हैं उन्हीं स्थानों पर करें। ये जो हमारा अतिक्रमण के विरुद्ध जो अभियान चल रहा था, आज मंगल पड़ाव में मछली बाजार में पहुंचा है। इसमें जो दुकानें चिन्हित की गई थी नगर निगम द्वारा, आज उनको तोड़ा जा रहा है, जो नोटिस का जवाब नहीं दे पाए। इस संबंधित जो पुलिस की पीएसी, सिविल पुलिस तथा फायर की जो टुकड़ियां हैं यहाँ मौजूद है और जो सिक्योरिटी के जो प्रोविजन है वो पूरे पता है। इस संबंध में कुछ लोगों द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया था उनको एहतियातन गिरफ्तारी भी की गई है और बाकी लोग अभी शांतिपूर्वक चल रहे हैं। परेशानी देखने को मिली थी, किस तरह से प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की है? तो मंगल पड़ाव में जो अवैध रूप से मीट मछली की मार्केट यहाँ चलती थी, जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ था, दुकानों को बनाने की वैध अनुज्ञा नहीं थी, उनको अवैध घोषित करते हुए उनको समय दिया गया था। आज निर्धारित समय तक उनके द्वारा नहीं हटाया गया, नहीं तोड़ा गया, तो पुलिस और प्रशासन की मदद से यहाँ पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उन पर जो भी सक्षम कार्रवाई थी पुलिस विभाग द्वारा की गई है।